10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर पॉइजन अलायंस के साथ मिलकर वू हाई के फ्लाइंग शिप पर अटैक कर देता है, जिससे उस फ्लाइंग शिप को काफी ज्यादा डैमेज होता है। तभी लिन फेंग हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और अब वह अपनी गोल्डन ट्री की पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग उसके स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। दूसरी ओर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट और पॉइजन इंसेक्ट वू हाई के फ्लाइंग शिप की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखते ही वू हाई अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उन पर अटैक करने लगता है। तभी एक जाइंट राइनो आगे बढ़कर वू हाई के मार्शल सोल पर अटैक करके उसे बीच में ही रोक देता है। दूसरी ओर लिन फेंग लगातार हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लीडर के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है और अब वह अपनी गोल्डन ट्री की पावर का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर ली सैंग फेंग लिन फेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके साथी उसके पास आते हुए बोलते हैं, ब्रदर क्या हम फाइट में आपकी मदद करें? तभी ली सैंग फेंग बोलता है, नहीं तुम इस पर्सन से दूर रहो, यह पर्सन अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम पर है, पर इसके बावजूद यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम लोग मेरी फाइट में मदद करना चाहते हो, इस पर्सन पर लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करो और अपने प्रिजन फॉर्मेशन का यूज करते हुए इसे कैद करने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही उसके सभी साथी एक ड्रैगन फॉर्मेशन बनाते हुए वहां पर एक जाइंट ड्रैगन को समन करते हैं। तभी ली सैंग फेंग अपने 9 ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग पर अटैक कर देता है। उसी वक्त लिन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को बढ़ाते हुए उस जाइंट ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ली सैंग फेंग काफी तेजी से लिन फेंग के पीछे आते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर देता है और अब वह अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उससे ली सैंग फेंग पर अटैक करता है, जो देखते ही ली सैंग फेंग अपने आइस बैरियर से लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग के अटैक से टकराते ही उसका आइस बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है। दूसरी ओर सभी स्पिरिचुअल बीस्ट और पॉइजन इंसेक्ट काफी तेजी से वू हाई के फ्लाइंग शिप की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखते ही बाईहाई डायनेस्टी के सभी लोग अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट का सामना करने लगते हैं। पर वह सभी स्पिरिचुअल बीस्ट लगातार वहां पर आए ही चले जा रहे होते हैं, जिससे उन सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। उसी वक्त मिस सुई और क्विंसू वहां पर आ पहुंचती है और अब मिस सुई अपने क्लाउड हरिकेन और क्विंसू अपने यूनिवर्स थंडर टेक्निक का यूज करते अपने आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने लगती है। तभी एक जाइंट राइनो उन दोनों के अटैक से बचते हुए आगे बढ़कर बाईहाई डायनेस्टी के एक पर्सन पर अटैक करता है। तभी उस जगह पर सिनर आते हुए अपने एक स्लैश अटैक से उस राइनो को मार देती है। अब सिनर की पावर को देखकर वू हाई के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, यह लड़की बस अभी डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर है, पर इसके बावजूद इसने निर्वाणा रैलम पर मौजूद एक मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। दूसरी ओर सिनर लगातार अटैक करते हुए सभी मॉन्स्टर को मारे चली जा रही होती है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, इस लड़की के पास गॉड ऑफ वॉर मार्शल सोल है और यह लड़की अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर है, पर अगर यह निर्वाणा रैलम पर पहुंच गई तो इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा पॉइजन अलायंस का लीडर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुसेन कॉन्टिनेंट के पास कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसके पास इतनी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी मौजूद होगी। वहीं पर खड़े हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग बोल रहे होते हैं, यह लोग सिनर की बस इतनी ही पावर देखकर हैरान हैं। इन लोगों ने अभी तक सिनर के पास मौजूद होली स्वॉर्ड की पावर तो देखी ही नहीं है। तभी वहां पर आते हुए क्विन यिंग अपने मल्टी वेपन टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है और अब वह अपने डिवाइन चेन का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को उनके पास आने से रोकने लगती है।
यह देखकर लिली बोलने लगती है, प्रिंसेस क्वीन यिंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके पास मौजूद डिवाइन टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि क्वीन यिंग निर्वाणा रैलम पर मौजूद लोगों को भी काफी आसानी से हरा सकती है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा पॉइजन अलायंस का लीडर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, गुसेन कॉन्टिनेंट के यह 3 लोग अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम पर मौजूद है, पर इसके बावजूद इन तीनों के अंदर डिवाइन रैलम से ज्यादा पावर मौजूद है, तो शायद से अब टाइम आ गया है उस चीज के यूज करने का। दूसरी ओर हमें ली सैंग फेंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घायल होता है, तभी उसके सामने आते हुए लीन फेंग उस पर अपने फिनिक्स क्लॉ प्रिजन से अटैक कर देता है, जिससे ली सैंग फेंग एक क्लॉ प्रिजन के अंदर कैद हो जाता है और अब यह देखते ही वह अपने वेपन का यूज करते हुए उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके सभी अटैक्स बेकार हो जाते हैं और अब यह देखते हुए बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह लोग उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यह बोलते हुए वह अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालकर उससे लीन फैंग पर अटैक करता है। अब उस स्वॉर्ड का अटैक सीधा लीन फैंग के बाजू से गुजरता है, जिससे लीन फैंग बाल बाल बचता है। तभी साओबाई लीन फैंग को बताती है कि ली सैंग फैंग के हाथ में जो स्वॉर्ड मौजूद है वह एक फॉरबिडन वेपन है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और तभी ली सैंग फैंग अपने वेपन से अटैक करते हुए लीन फैंग को एक फॉर्मेशन प्रिजन के अंदर कैद कर लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।